टिकट बुक करते हैं। फिलहाल मनोहर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स को पहुंचाने के लिए। दर्शकों तक आगे बढ़ेंगे जहां पर राजस्थान की 13 साल की बेटी ने इतिहास रचा है। राजपूत परंपरा टूटी है, पहली बार बेटी उत्तराधिकारी बनी है। खेड़वागढ़ राजघराने की गद्दी पर तेजस्वी कुमार जोधा बैठी हैं। 65 साल बाद पाक का दस्तूर रस्म परंपरा बदली गई है। तो राजस्थान के पाले जिले के छोटे से कस्बे खेड़वा से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने परंपरा और बदलाव के बीच नई मिसाल कायम कर दी है। सदियों से चली आ रही राजपूत उत्तराधिकार व्यवस्था में पहली बार एक बेटी को राजघराने का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। 13 साल की तेजस्वी कुमारी जोधा को खेड़वागढ़ राजघराने की वारिस बनाया गया है। यह फैसला उनके पिता ठाकुर हरिश्चंद्र सिंह जोधा के निधन के बाद लिया गया, जिनका कोई पुत्र नहीं था। परंपरा के मुताबिक ऐसी स्थिति में उत्तराधिकार परिवार के किसी पुरुष रिश्तेदार को दिया जाता था, लेकिन इस बार समाज के बुजुर्गों, परिवार और समुदाय ने मिलकर इतिहास बदलने का फैसला किया। तेजस्वी को पारंपरिक पाक का दस्तूर समारोह में उत्तराधिकारी घोषित किया गया। इस रस्म में उनके सर पर बाकायदा पगड़ी बांधी गई और पारंपरिक तिलक लगाया गया। बताया जा रहा है कि यह समारोह करीब 65 साल बाद आयोजित हुआ और राजस्थान की स्मृतियों में पहली बार किसी लड़की के लिए किया गया। यह सिर्फ एक राजघराने की कहानी नहीं है, बल्कि बदलते समाज की जीवंत तस्वीर है। जिस परंपरा में कभी गद्दी केवल बेटों तक सीमित थी, वहां अब एक बेटी को नेतृत्व और विरासत की जिम्मेदारी सौंपी गई। तेजस्वी अभी 7वीं कक्षा की छात्रा हैं, लेकिन उनके नाम पर लिया गया यह फैसला महिलाओं की बराबरी और बदलती सोच का बड़ा संदेश है। राजपूत समाज के कई लोग इसे परंपरा तोड़े बिना उसे समय के अनुसार नया रूप देने वाला कदम बता रहे हैं। तो राजस्थान और राजघराने के इतिहास में यह पहली बार है जब राजपूत परंपरा टूटी है और पहली बार अपनी बेटी को उत्तराधिकारी बनाया गया है। खेड़वागढ़ राजघराने की गद्दी पर तेजस्वी की तस्वीर आपको अंदर ही अंदर खुश जरूर कर रही होगी। ललित परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। ललित, ये पहली बार है कि इतिहास बदला गया है राजस्थान के अंदर, और ये तस्वीर देखकर इस देश की महिलाएं, इस देश का पुरुष महिलाओं के कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने वाली तस्वीर को देखकर खुश तो जरूर होगा। ललित जी बिल्कुल, कपड़ाबाजी आज है और खासतौर से पुरुष समाज है, और खासतौर से उस स्थिति में जो मारवाड़ के साथ में पुराने समय में ऐसा भी कलंक जुड़ा हुआ रहा है कि कुछ इलाकों में बेटियों को जन्मते ही मार दिया जाता था। ऐसे भी पुराने कलंक आज भी इसकी चर्चा होती है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ऐसे समय में ये एक बहुत घटना है। ये पाली जिले के खैराजगढ़ में जो 13 साल की बालिका को ठाकुर की गद्दी पर, हालांकि ये आजकल एक रस्म ही है, आजकल रास्ता ही नहीं है, और इस दौरान ये जो है रस्म निभाई जाती है। लगभग हर ठिकानों में, हर ग्रामों में ऐसी रस्म अभी भी निभाई जाती है, और इसमें प्रमुख लोग शामिल होते हैं। हालांकि इसका एक सिर्फ परंपरा और पारिवारिक तौर पर ही निर्वाह होता है, लेकिन ग्रामीण लोग आज भी इसका सम्मान करते हैं। नजदीकी लोग, रिश्तेदार और आसपास के ठिकानेदार जमा होते हैं। ये मारवाड़ रियासत के तहत का इलाका है खैरवा, जहां पर ये 13 साल की बालिका को ठाकुर की गद्दी दी गई है। उनके कोई भाई नहीं है। उनके बुजुर्ग पिता की मौत के बाद में उनके मामा और कुछ नजदीकी रिश्तेदारों ने यह फैसला किया और इस रस्म को निभाया गया। ये मान सकते हैं कि लंबे समय के बाद ये एक पुरुष प्रधान समाज में परंपरा छूटी है और एक ये नया अवसर मिला है। एक बार इस रस्म के बारे में भी हमारे दर्शकों को समझाइएगा, ये रस्म क्या होती है, जिस रस्म को लेकर ये कहा जा रहा था कि रूढ़िवादिता ने इस समाज को ऐसी जंजीरों से जकड़ा है जिन जंजीरों को आज खुद समाज ने ही तोड़ दिया। ललित जी, जो पूरे देश में या देखना चाहिए कि जहां भी राजशाही रही है दुनिया में, वहां पर बड़े बड़े बेटे को गद्दी सौंपने की, राजा के देहांत के बाद में उनके बड़े बेटे
को ही तिलक किया जाता रहा है, वो ही अगले राजा बनते रहे हैं। और ये मारवाड़ के जो सैकड़ों ठिकाने हैं, कैरवा के तरह के जो ठिकाने हैं बहुत से, उन सब में ये रस्म अभी भी निभाई जाती बिल्कुल है। ललित, हालांकि ये सिर्फ इस रस्म का टूटना नहीं है, ये रूढ़िवादिता की उस जंजीर का टूटना है जिस जंजीर ने इस समाज को पिछले कई सालों से बांध कर रखा था। फिलहाल ललित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर नॉन स्टॉप जारी रहेगा। नमस्कार।